असेंबली चल रही थी, हम जम्मू क्या चले गए, ये पीछे से गीदड़ भी शेर बन गए, यहाँ पे उछलने शुरू। तो जनाब सुपरमैन नहीं है एमएलए। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और काम में देरी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ जो है नोटिस सर्व किए गए हैं। हाल ही में हमने देखा कि जब रिव्यू मीटिंग विधायक बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने एसडीएम कार्यालय में की थी और सख्त लहजे में कहा था कि उन ठेकेदारों को बख्शा नहीं जाएगा जो देरी से काम करते हैं, लापरवाही बरते हैं। और इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं विधायक बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी। बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आज डिपार्टमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से जो है नोटिस जो है वो सर्व किए गए हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह देखते हैं। और हमेशा ये कहते हैं कि बनी में जो है विकास कार्यों को गति देना मेरी पहली प्राथमिकता में शामिल है। इस पर बातचीत करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं कि जिस तरह से आज जो है विभाग की ओर से उन ठेकेदारों के खिलाफ जो है नोटिस सर्व किए गए हैं, और क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए कुरैशी साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, डेवलपमेंट एक हाथ से नहीं होती। डेवलपमेंट के लिए दोनों हाथों से ताली बजाएं तभी डेवलपमेंट होती है। दोनों साइड से अगर मिलके प्रयास किया जाए तो डेवलपमेंट होती है। हम प्लान रखते हैं, पैसा इश्यूज करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे काम करने वाले ठेकेदार हैं, लेबर हैं, अगर वो अपना काम ईमानदारी से निभाए तो डेवलपमेंट होती है। और देश की तरक्की जो है, पूरे भारत देश की तरक्की जो है वो मजदूरों पे, हमारी लेबर पे डिपेंड है। वो अच्छा काम कर रही है तभी इतने इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर, रोड्स। और बनी की अब हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो वहां पे काम करने के लिए जो हमारे ठेकेदार हैं, अगर वो ईमानदारी से काम करें तो काम हो सकता है। और बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का ऐसा कोई इलाका नहीं होगा, भंडार से लेके गोडू फलाल तक, मैं फिर से हर बार बोलता हूँ, कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहां मैंने अपने सीडीएफ से काम नहीं रखे। और बड़ी हद तक हुए भी, बड़ी हद तक अच्छा काम हुआ, बड़ी अच्छा हमें दिखा भी काम, ठेकेदारों ने अच्छा काम किया, लेबर ने अच्छा काम। और कई जगह ऐसा था, ऐसे काम हमें देखने को मिले कि कॉन्ट्रैक्टर को बचा भी कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि हमें कुछ भी नहीं बचा, और ए क्लास क्वालिटी का पूरा गांव उसके लिए खुश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहां हमें ये देखने को मिलता है कि 7 महीने से काम अलॉट हुए हैं और अभी तक उन्होंने काम ही नहीं लिया। 7 महीनों के उनको काम अलॉट हो चुके हैं, उनको नोटिस पे नोटिस सर्व किए डिपार्टमेंट ने, लेकिन आज तक लापरवाही, काम ही नहीं किए। और जो काम उठाए हैं वो इतने थर्ड क्लास क्वालिटी के हैं कि जनाब वो बनने के 1-2 महीने के बाद वो खत्म हो गए हैं। जितनी मिली भक्ति डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्टरों की चल रही है इस काम के बीच में, इसी की वजह से डेवलपमेंट के बीच में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है। लेकिन काफी देर तक हमने देखा कि आज नहीं तो कल शायद काम शुरू होगा। डिपार्टमेंट को बोला, डिपार्टमेंट ने नोटिस भी सर्व किया, लेकिन अब इससे ज्यादा हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही हमने वहां पे मीटिंग में भी एक साफ डायरेक्शन दे दी थी। कईयों को लगा था कि ये एक सिर्फ बोला है, होगा कुछ नहीं। 4 कॉन्ट्रैक्टरों को नोटिस निकल चुके हैं, उसमें से एक ब्लैक लिस्ट हो चुका है। 3 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया गया है बाकियों को। 3 दिन के अंदर काम शुरू करेंगे और 15 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। अगर 3 दिन के अंदर काम शुरू नहीं करते हैं तो चौथे दिन उनको भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, और 15 दिन के अंदर अंदर वो काम पूरा नहीं होता है अच्छी क्वालिटी का तो भी उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। लेकिन बनी के बीच में अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। काम होगा तो अच्छी क्वालिटी का होगा। जो ठेकेदार बीच में आएगा, और सारा पैसा मेरे सीडीएफ का, सारा पैसा मैंने जो सीडीएफ का दिया, सारा काम वो रोका हुआ है। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि काम रोकने वाले कौन? काम रोकने वाले वो लोग जो देश हित की बातें करते हैं, जो देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, जो देश को वर्ल्ड के सबसे उच्च स्तर पे लेके जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अपने बनी में वो काम तक नहीं स्टार्ट कर रहे। 7 महीनों से 7 महीने हो गए जनाब उनको काम छोड़े हुए, आज तक उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया। और जो काम स्टार्ट किया है थर्ड क्लास क्वालिटी का काम स्टार्ट किया। और अगर ऐसे होता रहा तो डेवलपमेंट, हम तो पैसा दे रहे हैं, हम तो प्लान दे रहे हैं। और अगर ये बोलो कि एमएलए भंडार से लेके गोडू फलाल तक हर जगह मॉनिटर करे, हर जगह एक एक गली नाली डंगा शेड रोड हॉस्पिटल स्कूल काम देखे, तो जनाब सुपरमैन नहीं है एमएलए। कोई इस दुनिया का एमएलए इतने काम विजिट नहीं कर सकता। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी भी नहीं है, ये सबसे डिफरेंट है। इसका एरिया चंबा से शुरू होता है, रामनगर जाके खत्म होता है। अगर मुझे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमनी हो तो 4 महीने लगते हैं घूमने में। हर एक काम विजिट करना हो तो 4 साल तो एक ही काम विजिट करने में लग जाएंगे। इसमें जिम्मेदारी, और लोग सच्चे हैं, लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोगों के खिलाफ कि ये लोग जो है थर्ड क्लास क्वालिटी का काम कर रहे हैं और काम ही नहीं कर रहे हैं। अब उनको नोटिस सर्व हुए हैं, अगर वो काम करें तो ठीक है, नहीं तो उनको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। बनी के बीच में टेंडर वो भरेगा, और टेंडर भी 50% बिलो भर रहे हैं, 70% बिलो भर रहे हैं।
फिर काम होता नहीं है, हाथ खड़े करते हैं और भाग जाते हैं और कहते हैं जितना काम किया उतनी पेमेंट की जाए। सवाल मेरा अगला यही था कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो है इतना बिलो जाके जो है काम लेते हैं, उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बाद में या तो लो क्वालिटी का वर्क होता है या फिर काम छोड़ के चले जाते हैं। किस तरह की कार्रवाई अमल में ला देखिए जाएगी? कार्रवाई शुरू हो गई है, मैं कह रहा हूं उसमें से कई ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हो गए हैं, उसमें से एक ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, 3 को टाइम दे दिया गया है, नहीं हो गए तो 10-15 दिन के बाद देखो इन तीनों को भी ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और ब्लैक लिस्ट करके इनको ऊपर सोशल मीडिया में डाला जाएगा इनको कि कौन ये टेंडर ठेकेदार हैं जो ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बनी के डेवलपमेंट के बीच में एक रोड़ा है। अगर ये ऐसे निकल जाएंगे और मैं इनको ऐसे निकलने दूंगा, आप क्या बोलते हो, ये ऐसे चुपचाप निकल जाएंगे? मैं पूरा हाईलाइट करूंगा, इनके नाम दिखाऊंगा, ये कौन कौन लोग हैं, ये कौन महान मूर्ति हैं ये जो बनी की डेवलपमेंट में। और मैं जानता हूं और ये पॉलिटिकली किसी पार्टी से लिंक्ड हैं, ये लोग जानबूझ के इन्होंने काम रोके हैं। उनका मकसद ये है कि इसके काम होने नहीं देने हैं हमने। ये सारे किसी पॉलिटिकल बिल्कुल जनाब, पार्टी के हैं मैं और नाम भी सुनाता हूं, और भी लोग हैं। अब सुनिए, और भी लोग हैं। अब सुनिए मैं बताता हूं। देखो आम आदमी अगर गलत काम करेगा ना, सुनिए मैं आपको या बताता फिर हूं, इसके पीछे कुछ मैं सियासत है? बताता हूं सारा, अब मैं सारा बताऊंगा। और मैं अब असेंबली चल रही थी, हम जम्मू के चले गए, ये पीछे से गीदड़ भी शेर बन गए, यहाँ पे उछलने शुरू हो गए। इन्होंने सोचा इनको पूछने मांगने वाला कोई नहीं है, रामेश्वर अभी जिंदा है, मरा नहीं है, 3.5 साल पड़े हैं, एक एक गली एक एक पूछा मैं जाऊंगा, इनको सबको एक्सपोज करूंगा, इनकी देशभक्ति दिखाऊंगा। अच्छा बांजल जो आज बनी का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका हम मानते हैं और जहां की सबसे ज्यादा नुमाइंदगी रही, डीडीसी वहां से रहा, जिस पार्टी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, बनी का सबसे बड़ा मंडल प्रधान वहां से, वहां पे जनाब आज तक इन्होंने डेवलपमेंट तो नहीं करवाई, रोड तो नहीं पहुंचाया, हॉस्पिटल तो नहीं बनाए, स्कूल तो नहीं बनवाए, लेकिन अगर हमने बनवाने शुरू किए, वहां एक हॉस्पिटल है जहां आज तक टॉयलेट नहीं है, सोच सकते हैं, वहां आज तक टॉयलेट नहीं था, हमने अपने सीडीएफ से टॉयलेट दिया। और सबसे पहले सीडीएफ में पिछले साल सबसे पहले पैसा रिलीज किया कि वहां पे जो डॉक्टर्स जाते हैं, पेशेंट्स जाते हैं, 7 महीने हो गए उस टॉयलेट का अलॉटमेंट लिए, वो 7 महीने, 1 महीना नहीं 7 महीने, और 7 महीने से आज तक काम शुरू नहीं हुआ। और उसका काम टेंडर किसने लिया? सुशील बांजलिया, जो देशभक्त है, जो देश को विश्व गुरु बनाने चला है वो, और बीजेपी का मंडल प्रधान। उसके बाद हल, जो हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का सबसे लास्ट बाउंड्री एरिया, जहां पे गोरखे रहते हैं, जहां पे शायद कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता भी नहीं होगा कभी, उस इलाके की हालत देखिएगा, उस हालत क्या है, वहां गली नहीं है एक पक्की, हमने वहां पे गली रखी, 7 महीने से वो गली आज तक काम अलाट हुआ, गली का काम शुरू नहीं है। काम किसने लिया? सुशील बांजलिया, बीजेपी का मंडल प्रधान, जो देश को विश्व गुरु बनाने चला है, अपने बांजल की हालत सुधारी नहीं जाती, खुद से काम किया नहीं, हमने काम रखे वो भी नहीं कर रहे हैं, और मंशा क्या है कि जनाब इसके काम नहीं होने देने, इसका काम हमने नहीं होने देना और फेल करना है। ये फेल करेंगे, मुझे ये फेल करेंगे जो खुद फेल हो चुके हैं, इनको जनता ने नकारा हुआ है, अब इनसे काम नहीं रखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि इसके काम जो ग्राउंड पे आ रहे हैं, जहां तो हम होने नहीं देंगे, तो जहां करेंगे तो इसको हम 3rd क्लास क्वालिटी का, ताकि लोगों के बीच में इसकी इमेज खराब हो, लोगों के बीच में जाए देखो जी आपके कोई काम नहीं करे, और लोगों के बीच में जाके शोर डाल रहे हैं कि यहाँ पे उस हॉस्पिटल के लिए प्रोटेस्ट हुआ, एक दिन प्रोटेस्ट करने वाले बीजेपी वाले, जनाब आपने उस ठेकेदार के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, उस मंडल प्रधान के खिलाफ। मैं बांजल वालों को बोलना चाहता हूं, आपके बांजल की तबाही करने वाले ये लोग हैं, हमारे रखे हुए काम नहीं होने दे रहे बांजल में, ये लोग खुद तो नहीं किए, जो हमने रखे हैं उसको भी नोटिस गया है, 3 दिन के अंदर अंदर काम शुरू करेगा, जहां तो ठेकेदारी कर ले ढंग से, तो जहां तो लीडरी कर ले। ये नहीं चलेगा, ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। देश को विश्व गुरु बनाना है तो पहले अपने बांजल को विश्व गुरु बनाओ, खुद से काम तो नहीं किए, आपके लाने की औकात तो नहीं थी, अगर हम ला रहे हैं तो ईमानदारी से उसको काम करने की कोशिश करो। कहीं ये जानबूझकर बिल्कुल कहीं जानबूझकर। भाजपा के ठेकेदारों को एक निशाना बनाना तो नहीं है, नहीं। इसके पीछे सियासत तो नहीं है? सुनिए, निशाना अगर उन्होंने काम किया होता तो निशाना नहीं बनते, आज नोटिस क्यों निकले हैं उनके खिलाफ? अगर नोटिस पे 7-7 महीने बताए हैं इन्होंने अलॉटमेंट ली, मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? ये डिपार्टमेंट का नोटिस निकला है। निशाना तभी बनता है इंसान की, मुझे अगर निशाना बनाया जाता तो इसलिए बनाया जाता ना कि मेरे से काम नहीं होता। सभी ठेकेदार को चिन्हित किया जाएगा, सबको, हर एक जो को काम नहीं करेंगे? बिल्कुल। और उसमें से संदरून के भी एक ठेकेदार है जिसका नाम केबल है। 7 काम है मेरे सीडीएफ के, 7 काम जनाब, एक नहीं 7 बोल रहा हूं, 7 काम है जिसकी अलॉटमेंट हो चुकी है, अभी तक उसने काम स्टार्ट नहीं किया। एक संदरून में ठेकेदार है, केवल नाम है, 7 काम है, वो भी सारे मेरे सीडीएफ के, मेरे सीडीएफ के काम रोक के पता नहीं क्या मजा आ रहा है इन लोगों का। आज तक अलॉटमेंटें हो गई हैं, काम नहीं किए इन लोगों ने। बुलड़ी में एक ठेकेदार है जिसने आज तक काम नहीं शुरू किया है। बांजल में देवराज नाम का एक ठेकेदार है जिसने आज तक काम शुरू नहीं किया है।
सबके नाम होंगे जनाब। इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है, जहां तो 3 दिन के अंदर काम शुरू करेंगे और 15 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे, तो जहां तो ये ब्लैक लिस्ट होंगे। लेकिन ऐसी लापरवाही, मैं उन सभी लोगों को, आम आदमी जो है ना, वो बात करे तो जस्ता भी है, उससे गलती हो ना तो मान सकते हैं ये आम आदमी है। लेकिन जो देश हित की बातें करते हैं, देश की बड़े बड़े कसीदे पढ़ते हैं, जो अपने कंधे पे देश को उठा के चल रहे हैं, जो देश को विश्व गुरु बनाने का जिन्होंने ठेका लिया है, वो ऐसे घटिया काम करें तो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? साहब, एक सच्चाई हमें माननी पड़ेगी। हम लोग जहां पर जाते हैं, मैं खुद अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, वहां पर हम देखते हैं अक्सर वहां पर या तो लो क्वालिटी का काम चल रहा होता है। हम जब बात करते हैं कि किसी इंजीनियर से या किसी जेई से, वो कहते हैं आपको तो पता ही नहीं है कि टेक्निकली व्यू पॉइंट से किस तरह देखते हैं, किस तरह से इसको देखा जाता है। दूसरी तरफ जगह जगह हालत खस्ता बनी हुई है, चाहे हम सड़क की बात करें, बिजली सप्लाई की बात करें, अब इसकी पाइपलाइनों की बात करें, जगह जगह हालत बद से बदतर बनी हुई है। कैसे सुधार लाया जाएगा? ये तो एक आपने सबसे पहले ठेकेदारों को एक निशाना तो बना दिया कि भाई जो काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे जो काम हो रहे हैं उनको कैसे मॉनिटरिंग होगी? ये सवाल मेरा उस दिन भी था जब आपने रिव्यू मीटिंग ली थी, सवाल आज भी है कि मॉनिटरिंग कैसे काम की होगी, क्योंकि दूर दराज का इलाका है। देखिए कुरैशी साहब, मैं एक चीज बता देता हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ, हर एक काम मॉनिटर नहीं किया जा सकता, कोई नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। इसमें अब खुद को, इंसान जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी दिखानी पड़ेगी अपने काम में। जब तक हम खुद ईमानदार नहीं बनेंगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा। आप डंडा लेके किसी के भी पीछे पड़ के कितनों के पीछे भागोगे, और डिपार्टमेंट कितनों के पीछे भागेगा, कितनों को पकड़ेगा, कितनों को ब्लैक लिस्ट करेगा, कितनों के ऊपर फाइन करेगा। ये देश, आप फॉरेन कंट्री में जाइएगा ना, वहां के लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमें गंद नहीं डालना है। वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि ये हमारा देश है, हमें इसको महान बनाना है। डंडे के जोर पे नहीं, वो उनको जिम्मेदारी का एहसास है। जब तक हमें खुद ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा ना, तो डंडे के जोर पे हम कितना भगाएंगे इन लोगों को। आज मैंने 4-5 कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ टेंडर नोटिस निकाला, कल 2-4 के और निकाल देंगे, परसों 2-4। क्यों निकालने की नौबत पड़ रही है? ये खुद क्यों नहीं ईमानदारी बरतते हैं? और कहां का काम, कोई पाकिस्तान जाके काम थोड़ा ना करने की, पाकिस्तान का काम करेंगे उस देश को बर्बाद करेंगे। अपने मोहल्ले का काम है जनाब इनका, दूसरे मोहल्ले का भी नहीं है, अपने मोहल्ले का, अपनी गली है, अपने घर की गली है, अपने गांव का बाथरूम है, अपने ही घर में ये बेईमानी कर रहे हैं। क्या फायदा है इन लोगों को? क्या, किस मुंह से ये देश की बातें करते हैं, देशभक्त होने की बातें करते हैं? किस मुंह से ये बात करते हैं कि हम बड़े धार्मिक लोग हैं? अपने ही गलियां बेकार कर रहे हैं, अपने ही रास्ते खराब कर रहे हैं, अपने ही स्कूल का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अपने, जहां मेरी नालायकी है, मैं मानता हूं मेरी नालायकी है, लेकिन जनाब मैंने अपनी ईमानदारी से काम निभाया है। सवाल मेरा ये था कि मॉनिटरिंग को लेकर मेरा सवाल था, जिससे फॉर एग्जांपल मान के लिए देरी गली में कोई काम चल रहा है, इतना वहां पर सड़क कनेक्टिविटी तो है नहीं, लेकिन ये एक सच्चाई है कि अगर इस मार्च के महीने में कोई काम हमें नजर आ रहा है बना हुआ, तो कुछ सालों के बाद वहां पर चले जाए वो काम नजर नहीं आता है। वो मॉनिटरिंग किस तरह की होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं विभाग भी तो जिम्मेदार है, वहां पर अगर जाके वो काम को चेक कर रहा है, वो क्वालिटी को किस तरह से मॉनिटर कर रहा है, वहां पे काम को किस तरह देख रहा है, सवाल ये भी। देखिए कल एसडीएम ऑफिस में जिसको खड़ा करके मैंने डांटा था वो एडब्ल्यू था, और मेरा कंसर्न यही था कि ये लोग फील्ड में नहीं जाते हैं, ये डिपार्टमेंट के लोग फील्ड में नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ठेकेदार अपनी लापरवाही से कर रहा है, लापरवाही इनके ऊपर छोड़ी गई है, इनको मॉनिटर करने वाला कोई नहीं, और इनके बिल निकल जाते हैं, इनको पूछता कोई नहीं है, इनका काम कोई मॉनिटर नहीं करता, चेक नहीं करता, और 4 पैसे ये बिल बनाने वाले की जेब में डालेंगे और बिल पास हो जाएगा और काम निकल जाएगा। कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी इसमें नालायकी बरत रहा है, और ऐसा नहीं है कि ठेकेदारों के ऊपर ही गाज गिरेगी। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आप देखिएगा, मैं डिपार्टमेंट के उन लोगों के भी सस्पेंशन ऑर्डर निकालूंगा। ये डिपार्टमेंट को कल मैंने डायरेक्शन दे दी है, वो जो कल एडब्ल्यू साहब थे उनके भी नोटिस निकल गए हैं। अभी थोड़े दिनों के अंदर अंदर जंज घर की इंक्वायरी भी होगी, टीम बन गई है, आगे इसकी भी इंक्वायरी करवाई, हर एक की इंक्वायरी होगी। जनाब मेरा काम था प्लान बनाना, प्रोजेक्ट पास करवाना और पैसा सेंक्शन करना, वो मैंने ईमानदारी से किया। हर एक रोड के लिए 2.5 करोड़ 3-3 करोड़ जहां जहां पैसा था मैंने लाया। लेकिन ये लोग बेड़ा गर्क कर गए, ये डिपार्टमेंट और ये ठेकेदार खा गए सारे के सारे। ये लोगों ने, इन लोगों ने ईमानदारी नहीं बरती। अब मेरे हाथ में क्या है? मैं जहां तो इनको सस्पेंड कर सकता हूं, जहां तो इनके खिलाफ नोटिस कर सकता हूं, यही कर सकता हूं ना। अब मर्डर तो मैं इनका कर नहीं सकता, लेकिन जब तक ये लोग
ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक छोड़ूंगा इनको मैं भी नहीं। जहां तो इनको यहां से बनी से निकलना पड़ेगा, जहां तो बनी में ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कुरैशी साहब, मैं सभी ठेकेदारों को और इसमें सभी इन्वॉल्व नहीं है, सभी ठेकेदार इन्वॉल्व नहीं है। बड़े अच्छी क्वालिटी का, मैं संदरूण में जाऊंगा, आपको एक बार संदरूण में जाना, ऊपर नाग मंदिर है, वहां एक लेन बनी है मंदिर के लिए, आप देखोगे खुश हो जाओगे उस लेन के लिए। उस बंदे ने शायद मुझे लगता है अपनी जेब से भी पैसा ना लगा दिया हो, इतना जबरदस्त काम किया उसने, क्या बात है, काबिले तारीफ। उसका नाम पता नहीं क्या है, दर्शन है शायद उसका नाम। एक क्लास काम है, बढ़िया काम हुआ। पिछले साल स्लाइड्स हुई हमारे यहाँ पे, बरसात में रोड बंद हुई, स्लाइड उठाने का ठेका जिसने उठाया था दर्शन दे थे, अपनी जरूरत से ज्यादा काम किया उन लोगों ने। उनका काम था स्लाइड उठाने का, लेकिन उन्होंने रोड तक बनाया। हमारे कोटी जाने वाला माता के मंदिर को, दोले माता मंदिर को जाने वाला रास्ता खत्म हो गया था, रास्ता बनाना उसके टेंडर में नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने टेंडर में रास्ता बना के दिया नवरात्रों के दौरान। वो भी तो थे ठेकेदार, काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, इनको क्या लगता है ये निकल जाएंगे, इनको मैं छोड़ दूंगा? जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को निकल जाएगा, मैं यहां पे बैठा हूं, मैं मॉनिटर करूंगा। मैं और आपके माध्यम से सभी लोगों को भी बोलना चाहूंगा, थोड़े आप भी थोड़े स्ट्रिक्ट रहिए, इनको लिहाज मत कीजिए। आप भी लोग इन लोगों को पालते हो थोड़ा सा। ये ठेकेदार आपके रिश्तेदार निकलते हैं, कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई मामा है, कोई चाचा है। आप उस वक्त मुंह बंद कर लेते हो, आपको पता भी होता है कि गलत काम हो रहा है, लेकिन आप बोलते नहीं हो। आप बोलते हो नहीं जी हम बोलेंगे नाराज हो जाएगी, रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। जहां रिश्तेदारी निभा लो, जहां तो अपने काम करवा लो। आप भी थोड़ा इनके ऊपर थोड़ी नकेल कसिए और हमें बताइए, टाइमली बताइए। आप तब बताते हो जब बेड़ा गर्क हो जाता है, जब पूरी गली बन जाएगी, पूरा काम हो जाएगा, उसके बाद बोलोगे जनाब यहाँ काम अच्छा नहीं हुआ, तब हम क्या करेंगे? तब ज्यादा से ज्यादा पेमेंट रोक पाएंगे ना, उसको तोड़ के तो बना नहीं पाएंगे। इसलिए टाइमली, और वहां पे जब काम हो रहा होता है, जो लेबर लगी होती है वो बाहर की नहीं होती, वही लोग होते हैं गांव के, और फिर वही कंप्लेन करते हैं। जब उनको पता है कि यहाँ पे काम अच्छा नहीं हो रहा, वो क्यों काम करते हैं? क्यों नहीं उस वक्त काम को रोक देते हैं? किस वजह से वो काम शुरू करते हैं? कहीं ना कहीं वो भी तो उसके जिम्मेदार हैं जो गलत क्वालिटी का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को बोलूंगा कि जनाब बनी में ये जो ट्रेंड चल रहा है, 2-3 ठेकेदारों को कसा जाएगा ना, तो ये लो क्वालिटी का काम और बिलो जाने वाला काम सीधा हो जाएगा। इसके लिए सबको मिलकर चलना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। मेरे तक बात पहुंचाइए, मुझे सुनाइए जो लो क्वालिटी का काम कर रहा है, जो ठेकेदार इन्वॉल्व है, जो डिपार्टमेंट का, उसके ऊपर एक्शन लेगा। मीडिया के माध्यम से सभी मीडिया वालों बंधुओं से मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि मुझे वो चीज जरूर बताई जाए, बनी में जो अच्छी नहीं हो रही उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जब हम सब मिलकर चलेंगे, ये बनी हमारा है, हमने ही सुधारना है, हमारे ही हाथ में बनी की कमान है। जब हम सभी लोग मिलकर चलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो बनी में डेवलपमेंट भी होगी और अच्छी क्वालिटी की होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और ये हमारे साथ विधायक बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी थे, और जिस तरह से इन्होंने सकल लहजे में कहा, और उन ठेकेदारों को बख्शा नहीं जाएगा जो काम में लापरवाही बरते हैं। तो वहीं इन्होंने कहा कि ठेकेदार कहीं ना कहीं देश हित के लिए काम करें, देश के लिए काम करें। और वहीं इन्होंने ये भी कहा कि लोगों का सहयोग इसमें बहुत जरूरी है, और जिन इलाकों में काम चल रहा है वहां के लोग उस काम को मॉनिटर करें, क्योंकि सब जगह जाना मुनासिब नहीं होता। तो वहीं इन्होंने लोगों से सहयोग की मांग की। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।